गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? एकदम मौज बहारा। चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक करना है जो बेसिकली हमारा जो है डील करता है AS22 के ही एक कॉन्सेप्ट से। AS22 था हमारा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा था कि AS22 का बेस क्या होता है, कैसे उसे अप्लाई किया जाता है और कैसे हम DTA DTL की कैलकुलेशंस करते हैं। आज की क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं कि AS22 मैट के रिलेशन में क्या आपको गाइडलाइंस देता है। दैट मीन्स मैट के केस में कैसे कैलकुलेशन की जाएगी DTA DTL की, या फिर कैसे आपको जो है AS22 अप्लाई करना है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट होता क्या है। एक्चुअल में आपको मैट का ही मतलब ना पता होगा तो आप AS22 में मैट के प्रोविजंस को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैट क्या है। व्हाट इज मैट? मैट की फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मैं कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई कंपनी है, ठीक है। बेसिकली मैट जो होता है वो कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अदर देन कंपनीज के लिए AMT होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बट हम आज बात कर रहे हैं मैट की। तो मान लीजिए कोई कंपनी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे, कोई कंपनी है जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या चाहेंगे? नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आए या बहुत कम आए? दैट मीन्स वो क्या करेंगे? क्या वो प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे बहुत ज़्यादा, या फिर वो लॉस दिखाना चाहेंगे? सोच के बताइए। आप कहोगे सर कंपनी है, कंपनी को तो फायदा जब होगा जब वो नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे। फायदा कैसे होगा? कल को बैंक में लोन लेने जाएंगे तो लोन आसानी से मिल जाएगा। कल को शेयर होल्डर से कैपिटल मांगेंगे तो कैपिटल भी इजीली मांग सकते हैं, बिकॉज लोग ट्रस्ट करेंगे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। कल को अगर मान लो उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है तो एम्प्लॉयज़ भी सोचेंगे यार प्रॉफिटेबल कंपनी है, बोनस अच्छा मिल पाएगा, तो कंटिन्यू करते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे बेनिफिट होते हैं मार्केट में। अल्टीमेटली गुडविल इंक्रीज होती है जब आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन यही कंपनी जब अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न भरना चाहेंगी तो जब वहां पे वो अपना टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाना चाहेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है वो अलग होता है और हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट अलग होता है। तो जब वो अपनी रिटर्न भरते टाइम टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाएंगे, क्या वो ज्यादा दिखाना चाहेंगे या कम? आप कहोगे सर ये तो बहुत कम दिखाना चाहेंगे, बिकॉज इनकम टैक्स कोई पे नहीं करना चाहता। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स बनता है वो कोई भी पे नहीं करना चाहता, सभी चाहते हैं कि हम कम से कम पे करें। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज वाले क्या करेंगे कि अपना जो है प्रॉफिट जो बुक्स ऑफ अकाउंट से निकलना चाहता है वो तो ज़्यादा निकालेंगे, बट जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है जिस पे टैक्स लगना होता है वो कम कर देंगे ताकि टैक्स ना देना पड़े। तो अल्टीमेटली ऐसी स्थिति जो थी इंडिया में भी थी, तो अल्टीमेटली इसके सॉल्यूशन के लिए इनकम टैक्स में मैट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैट में कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए जिसके कारण होगा क्या, अगर मान लो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम रहता है, ठीक है, बट आपका जो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ज़्यादा रहता है, तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट क्या करेगा? मान लीजिए जो आपका प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट निकल के आया वो है सपोज 1 लाख, ठीक है, और जो आपने अपने एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाला वो सिर्फ निकला 10,000। अब आपने कोई टैक्स की चोरी नहीं की, बट सिंपली टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज कर लिया। जैसे आपने जो है टैक्स बेनिफिट उठाने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड जो है इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको वेटेड डिडक्शन मिल गई। इन सभी रीजन से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉफिट तो ज़्यादा है बट इनकम टैक्स का बहुत कम बन गया। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, ऐसे अगर सभी करोगे तो हम देश कैसे चलाएंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा एक प्रोविजन लाते हैं मैट का। इसमें क्या किया जाएगा, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए कुछ, उन स्पेशल प्रोविजन से कैलकुलेशन की जाएगी। अगर आपका नॉर्मल टैक्स जो बनता है वो आपका कम हो और जो स्पेशल प्रोविजन से जो टैक्स बने वो ज़्यादा हो तो आपसे ये वाला टैक्स ले लिया जाएगा। सपोज स्पेशल प्रोविजन से आपका टैक्स बना 50,000 का, एंड आपका जो नॉर्मल प्रोविजन है उनसे बना आपका टैक्स सपोज 5,000 का,
तो गवर्नमेंट कहेगी भाई ये वाला दे दो 50,000 रुपए। तो ऐसे केसेस में जो आपका नॉर्मल टैक्स बना वो तो 5,000 था, बट आपसे 50,000 के हिसाब से गवर्नमेंट रिकवर करेगी। तो आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, हमारा टैक्स ही 5 बनता है तो गवर्नमेंट 50 ले कैसे लेगी? गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया, वो प्रोविजन ही हमारा मैट का प्रोविजन, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। भाई कम से कम इतना तो हमें दो, क्योंकि हमें भी देश चलाना है। फिर आप कहोगे सर फिर इनकम टैक्स के प्रोविजन बनाने का फायदा क्या है? हमसे आपने जो है लेना ही मिनिमम है इतना, तो हम बचत करके करें भी क्या आगे? तो सोचिए यहाँ पे होता क्या है, जब आपसे 50,000 गवर्नमेंट लेती है मैट के नाम पर, तो आप कहते हो सर हमारा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो टैक्स 5,000 ही बनता था। तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी कोई बात नहीं, आप हमें ये एडवांस मान के समझ लो। दैट मीन्स आप ये मान लो कि आपने एक टाइप से हमें एडवांस दिया है। दैट मीन्स 50 दे दो, 5 ही बनता था, बट 45 जो है वो आपके हमारे पास एडवांस जमा है, ये मान लो। तो इसे हम कहते हैं मैट क्रेडिट। दैट मीन्स अगले सालों में इसमें से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मैट अगेन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मैट क्रेडिट, यानी कि आपके पास ये 45,000 का जो है वो मैट क्रेडिट अवेलेबल होगा। अल्टीमेटली आपने पे किया होगा 50,000, एक्सपेंस आपका 5,000 ही बनता होगा, बट बाकी 45,000 जो आपने एक्सेस पे किया है उसका आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी तक हमने ये समझा कि हमारा जो मैट होता क्या है, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, जो गवर्नमेंट ने कहा कि इतना तो हमें जरूर देना, बिकॉज अदरवाइज हम जो है देश नहीं चला पाएंगे। तो आप कहोगे सर हमारे ऊपर बर्डन क्यों डाला गया? तो गवर्नमेंट ने कहा बर्डन नहीं है, जो आप दे रहे हो एक टाइप से आपका एडवांस टैक्स है, फ्यूचर के ईयर्स में आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आपका जितना बनता है टैक्स उतना ही होगा, बाकी सारा जो है आपका एडवांस के तौर पर जमा कर लिया जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मैट क्रेडिट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए जो मैट क्रेडिट आपने पे किया है, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप 15 असेसमेंट ईयर्स तक यानी 15 सालों तक सिंपली इसे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रूल यही होता है कि अगले सालों में भी आपको मिनिमम मैट जितना अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, कम से कम उतना तो अपनी जेब से पॉकेट से जमा करना पड़ेगा। सपोज अगले साल में, इस साल में आपने 45,000 एक्स्ट्रा दे दिए तो ये आपका एक क्रेडिट बन गया। सपोज अगले साल में जब आप गए तो अगले साल में आपका नॉर्मल टैक्स बना अगेन 10,000 और एज पर मैट बना 30,000। तो अगेन आपको कौन सा पे करना पड़ेगा? अगेन गवर्नमेंट कहेगी इतना तो देना ही देना पड़ेगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने कहा इतना तो देना पड़ेगा, तो क्या मैं इसे इसमें से पे कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं क्रेडिट का इस्तेमाल तब कर पाऊंगा जब मेरा पेमेंट का अमाउंट मैट से ज्यादा हो। मतलब गवर्नमेंट का वही लॉजिक कि मिनिमम 30 तो दो, आप अगर पिछले से ही एडजस्ट कर लोगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा एडजस्टमेंट नहीं करने देंगे। अगेन आप 30,000 कैश में जमा करवाओ या बैंक से जमा करवाओ और अगेन 20,000 का अमाउंट जो है वो आपका क्या बन जाएगा? मैट क्रेडिट। तो अल्टीमेटली आपके पास 45 का क्रेडिट पहले ही था, 20 का और आ गया। दैट मीन्स आपके पास कितना क्रेडिट बन गया? 65,000। दैट मीन्स जब तक आपके पास नॉर्मल टैक्स पेबल नहीं बनेगा तब तक आप मैट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इसी को फर्दर थर्ड ईयर में चलते हैं। मान लीजिए थर्ड ईयर में आपने जो है नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया, वो बना आपका 80,000, ठीक है, और एज पर मैट प्रोविजन बना मान लो आपका सपोज 40,000। तो अब इस केस में गवर्नमेंट कौन सा लेगी? गवर्नमेंट कहेगी इस बार आप 80,000 पे कर दो, बिकॉज आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है। अब यहाँ पे 80 पे करना है और वो नॉर्मल टैक्स है, तो आप इसको पे करने के लिए इस क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगेन कितना? गवर्नमेंट कहेगी मिनिमम 40 तो हमें कैश में मिलना चाहिए, 80 आपको पे करना है, तो इसका मतलब आप पिछला क्रेडिट अप टू द अमाउंट ऑफ 40,000 ही यूटिलाइज कर पाओगे, बिकॉज बाकी 40 तो गवर्नमेंट आपसे जरूर कैश में लेगी, बिकॉज मिनिमम में उतना तो गवर्नमेंट को चाहिए। तो अल्टीमेटली आप 40,000 यूटिलाइज कर लोगे मैट का और बाकी 40 जो है आप कैश के थ्रू पे कर दोगे। अब आपका क्रेडिट 65,000 था, 40 आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके। दैट मीन्स आपके पास 25,000 का जो है आपका क्रेडिट बच जाएगा। तो इस टाइप से आपका जो है क्रेडिट का यूटिलाइजेशन चलता है।
अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया, आपके पास जो क्रेडिट है उसको आप तभी यूटिलाइज कर पाओगे जब आपके पास नॉर्मल टैक्स पेबल होगा। दैट मीन्स अगर आपको मैट ही पे करना है तो आपको मैट क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अब मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने आइडिया लगाया कि मैट क्रेडिट 15 साल चलता है और आने वाले 20 सालों तक हमारे पास कोई भी ऐसा चांस नहीं है जहां पे हमारा नॉर्मल टैक्स ज़्यादा बन जाए मैट के मुकाबले। दैट मीन्स आने वाले 20 सालों में हम जो है मैट जो है करते रहेंगे। दैट मीन्स हमारा जो क्रेडिट है हम उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में ICAI ने ASI 6 निकाला है। ASI 6 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन नंबर 6, जिसमें इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने मैट क्रेडिट को यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे तो डोंट क्रिएट एसेट, आप एसेट ही मत बनाओ। ऐसे तो ये आपके लिए एसेट हो गया, कुछ एडवांस में पे कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आपको जब पता है कि यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज यूटिलाइज तो तब होगा जब आपका नॉर्मल टैक्स बनेगा। नॉर्मल टैक्स आप कह रहे हो कि 20 साल तक नहीं बनेगा, तो ऐसे केसेस में एसेट मत क्रिएट करो, सारा का सारा मैट क्रेडिट P&L में चार्ज कर दो एज एंड व्हेन दे अराइज, जब जब वो अराइज होगा तब तब आप उसे P&L में राइट ऑफ कर दो। दूसरा केस, अगर कंपनी को लगता है कि वो अपने मैट क्रेडिट को इस्तेमाल कर पाएंगे फ्यूचर ईयर्स में, देन आप उसे एसेट के तौर पर अपनी बैलेंस शीट में जो है रख सकते हो, क्रिएट करके बना सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ मैट डिपेंड करता है वेदर कंपनी उसे यूटिलाइज कर पाएगी या नहीं। तो अगर आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे देन मैट क्रेडिट आपके लिए एक एसेट के जैसे बनेगा, और अगर आपको लगता है कि आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो वो आपका P&L का एक्सपेंस बन जाएगा और उसी साल में जो है आप उसे जो है राइट ऑफ कर दोगे। तो ये किसने बताया? ASI 6 ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन नंबर 6। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से आप ज़्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6 लाख का, टैक्सेबल प्रॉफिट है 60,000, दैट मीन्स एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस जो आपने निकाला है वो है 60,000। एंड लास्टली आपका मैट, दैट मीन्स बुक प्रॉफिट के निकला है जो मैट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो कितना निकला है? 3,50,000। अब देखते हैं नॉर्मल प्रोविजन से क्या टैक्स बनता है। आपको अगर 60,000 है, नॉर्मल टैक्स की रेट है 20%, दैट मीन्स टैक्स का अमाउंट बन गया 12,000। लेकिन अगर मैं मैट की बात करूं तो 3.5 लाख पर 7.5%। ठीक है, मान लो मैट की रेट 7.5% है तो आपका कितना बन जाएगा? ये बन गया 26,250। अब मुझे बताओ कौन सा पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट कहेगी मिनिमम ये तो पे करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स आप ये पे करोगे। ठीक है, अब आप पे करोगे 26,250, बट आपका बनता कितना था? 12,000। तो आप कहोगे 12,000 ही बनता था, पे कर दिया 26,250, इसका मतलब 14,250 रुपए। ये हमारी एक टाइप से क्या है? मैट क्रेडिट है। क्लियर है? आपने पे किया है 26,250 बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा, बट बनता कितना था? 12,000। तो यहाँ पे 14,250 जो है वो आपका क्या बनेगा? मैट क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट आपको लगता है कि आप यूटिलाइज कर पाओगे तो आप इसे बना दोगे एसेट, और अगर आपको लगता है कि यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो इसे एज ए एक्सपेंस P&L में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये किसने बताया? ASI 6 ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। अब आप इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे सब में ही इसे राइट ऑफ कर रखा है। आप देखोगे कि P&L में चार्ज कर रखा है, बट इंस्टीट्यूट ने कहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि क्यों राइट ऑफ किया। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप आंसर लिखो तो ये मेंशन जरूर करना कि हमने ये एज्यूम किया है कि एज पर ASI 6 ये जो अमाउंट है इसे आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, हेंस हमने P&L में राइट ऑफ कर दिया। अल्टरनेटिवली हम इसे एसेट मान सकते हैं अगर हम इसे फ्यूचर में जो है यूटिलाइज कर पाएंगे, बट ये एजम्पशन जो है आपको मेंशन करनी है, इंस्टीट्यूट ने मेंशन कहीं पे भी नहीं कर रखी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे होगा, हमारा मेन पार्ट। तो ये था हमारा मैथ का, हमने पॉइंट समझ लिया। अब बताइए हम जो टॉपिक करें AS 22 में वो है DTA डिटेल क्रिएट करने का। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि DTA डिटेल कहाँ से बनेगा। DTA डिटेल बनाते वक्त
हमेशा डिफरेंसेस चेक किए जाते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस किन के बीच में देखे जाते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। दैट मीन्स मैट को कंसीडर नहीं किया जाता फॉर द पर्पज ऑफ डीटीए डीटीएल। मैट का ट्रीटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका मतलब डीटीए डीटीएल की अगेन कैलकुलेशन इन दोनों के बेसिस पे होगी। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,40,000। एज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है, सारा का सारा डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है, ये हमने एज्यूम किया है। तो इसका मतलब 5,40,000 का बेनिफिट एडवांस में दे दिया इनकम टैक्स वालों ने, तभी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट सिर्फ 60,000 बचा। तो इसका मतलब एडवांस बेनिफिट मिल गया, तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई भी चीज, कोई बेनिफिट एडवांस में मिल गया, दैट मीन्स आपकी एक लाइबिलिटी आएगी। दैट मीन्स यू शुड क्रिएट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कितनी, 5,40,000 पर। रेट कौन सा इस्तेमाल किया जाए, नॉर्मल रेट या मैट रेट? देखिए यहाँ भी मैट का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, हमें नॉर्मल रेट से डीटीए डीटीएल कैलकुलेट करना होता है। दैट मीन्स 20%, दैट मीन्स ₹1,08,000 जो है आपका डीटीएल बन जाएगा, ठीक है। अब आपका डीटीएल भी बना लिया आपने, ठीक है, आपने जो है टैक्स पेमेंट भी निकाल ली। अब आप जनरलाइज कर सकते हो क्वेश्चन को, तो एंट्रीज देखते हैं क्या बनेगी। सबसे पहले आपने टैक्स की पेमेंट की, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, अभी हमने निकाला था 26,250, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप एंट्री करोगे टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे करोगे, 26,250 एंड 26,250, ठीक है। आपने पे कर दिया एक्सपेंस और आपने उसकी जनरल एंट्री भी कर दी। सेकेंड, अब आपको डीटीएल क्रिएट करना है, कितना डीटीएल क्रिएट करना है, 1,08,000 का। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली पी&एल में आप उसे क्रिएट कर दोगे, तो एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल, कितना 1,08,000 एंड 1,08,000, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि आप मैट क्रेडिट जो 14,250 का मैट क्रेडिट है उसे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो आप उसे डायरेक्टली पी&एल में राइट ऑफ कर दोगे। एंट्री क्या करोगे, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, कितना 26,250, 26,250। तो इस टाइप से डीटीएल के नाम का 1,08,000 एंड एसपीएल में टैक्स एक्सपेंस का 26,250, दैट मीन्स टोटल 1,34,250 रुपीज जो है आप अपने एसपीएल में चार्ज कर दोगे टैक्स एक्सपेंस एंड डीटीएल के नाम पर, ठीक है। सेकेंड केस, अगर आप एज पर ASI 6 एज्यूम करते हो कि आपको मैट क्रेडिट का बेनिफिट फ्यूचर में मिल जाएगा, दैट मीन्स आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जब एंट्री करोगे तो आपने पेमेंट 26,250 की है, बट पी&एल में सिर्फ 12,000 जाएगा, बाकी 14,000 को आप एज अ मैट क्रेडिट एसेट के तौर पर शो कर दोगे, और ये पी&एल में जाने के बजाय बैलेंस शीट में जाएगा एज अ एसेट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप एसपीएल में क्या चार्ज करोगे, 1,08,000 ये और 12,000 ये, दैट मीन्स टोटल 1,20,000, ठीक है। दैट मीन्स डिपेंड करता है ASI 6 पर कि क्या है, वेदर यानी कि आप उसे यूटिलाइज कर पाओगे फ्यूचर ईयर्स में या नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने मैट क्रेडिट को यूटिलाइज कर पाओगे, तो उस केस में आपको जो है एक एसेट क्रिएट करनी चाहिए, दैट मीन्स मैट क्रेडिट। और अगर आपको लगता है कि आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो आप उसे जो है राइट ऑफ कर दोगे। तो ये था हमारा टॉपिक कि AS 22 में मैट क्रेडिट के क्या रोल रहता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम डिफरेंसेस निकालते हैं तो डिफरेंसेस अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट इसमें ही निकलेगा। जो बुक प्रॉफिट होता है एज पर मैट्स प्रोविजन आता है उसका कोई यूज नहीं करना। दूसरी बात, टैक्स रेट कौन सी यूज की जाएगी, टैक्स रेट हमें यूज करनी होती है नॉर्मल वाली, ना कि मैट वाली। इवन दो कंपनी को लगता है कि आने वाले सालों में हमारे पास मैट ही लगता रहेगा, स्टिल आपको रेट कौन सी यूज करनी होती है, नॉर्मल रेट। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। आई होप आपको लॉजिक अगेन क्लियर हो गया होगा और अच्छे से पॉइंट को समझ लिया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।